नमस्कार। आज हम जानेंगे कि एसआईपी आपके सारे दुखों का समाधान है या कुछ और भी आपको करना चाहिए। जी हाँ, आजकल देखा जा रहा है कि लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड की तरफ बहुत ज्यादा है। लोग बढ़ चढ़ के एसआईपी कर रहे हैं या एक मुश्त पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में और अच्छा रिटर्न भी बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ एसआईपी कर लेने से आपका जीवन आसान हो जाएगा या आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा? इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेहनत करके जो पैसा आप कमा रहे हैं और उसको एसआईपी, एफडी, इंश्योरेंस कहीं भी रख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका जो कॉर्पस है वो कितना आपके लिए काम करेगा। क्योंकि जीवन में कल क्या हुआ कोई नहीं जानता है। तो उस अनिश्चितता वाले जो कंडीशन है उसमें आपको क्या साथ देगा और क्या आप करेंगे तो आपका जीवन आसान हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है, लेकिन जागरूकता की कमी देखी गई है। हम लोग जब पर्सनली मैं बहुत लोगों से मिलता हूं तो ये पता चलता है कि लोग इंश्योरेंस का एक तो नॉलेज नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कौन सा लेना है। लोग एंडोमेंट प्लान वगैरह और पेंशन प्लान इस तरह के बहुत सारे प्लान लेके बैठे हुए हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं। जबकि सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि आपका जो फैमिली है वो सुरक्षित रहे। और साथ में आपको एक चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। इसका कारण क्या है? कारण ये है, आप मान के चलिए 10 साल या 15 साल में 10-15 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लीजिए और एक कोई बीमारी आएगी और वो सबसे पहले आपका पैसा जीरो करेगी। मान के चलिए कि परिवार में कोई व्यक्ति है जो कमाने वाला है, वही अपना परिवार चला रहा है, उसको कोई बीमारी होती है, गंभीर बीमारी, तो सबसे पहले क्या होगा, एक तो उसकी नौकरी जाएगी, वो उसका इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन परिवार का खर्चा बंद नहीं होगा, परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा। एक तो मेडिकल खर्चा बढ़ेगा और दूसरा जो हम डेली का भोजन के लिए जो खर्चा होता है, आदमी को जीवन जीने के लिए जो खर्चा होगा वो बंद नहीं होगा। तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगा। सबसे पहले इसे बचाना है। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस रखें ताकि ऐसे किसी परिस्थिति में आपका जो जमा पूंजी है वो सेफ रहे। नंबर वन। नंबर टू में आपको क्या करना है कि एक टर्म इंश्योरेंस आपको होना चाहिए, 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ जैसा आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग, ताकि इन केस अगर उस गंभीर बीमारी से इंसान अगर नहीं बचे, उस केस में वो जो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा नॉमिनी को या परिवार को, उससे उसका गुजारा ठीक ठाक चल सके। क्योंकि आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, कोई किसी के काम आता नहीं है। आपके काम आएगा आपका जो पैसा है, वही काम आएगा जीवन जीने के लिए। कोई हो सकता है एक दो आदमी हेल्प करते थोड़े दिनों के लिए, लेकिन आपको जीवन भर कोई हेल्प नहीं कर सकता है। आपका स्कूल का फीस, राशन, दवाई, ये सब कौन करेगा? इसके लिए एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट चाहिए, तो वो आपको मिलेगा टर्म इंश्योरेंस से ही मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ही जाकर इन्वेस्टमेंट का आपका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं या आपके बच्चे उठा सकते हैं। इस चीज को जो लोग समझते हैं वो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, जो लोग अभी भी नहीं समझे हैं वो लोग वही पुराने रास्ते पे चल रहे हैं। और यकीन मानिए वो पुराना रास्ता आपको ले डूबेगा। इसलिए अभी भी समय है, जिनके पास अगर वक्त हो तो अपना रास्ता बदले और सही रास्ता चुने।